लुक वंस अगेन, पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ही बॉट अ बॉल, इसको हमने पैसिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमारे पास रूल है, पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, देन हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। तो ही बॉट अ बॉल, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, अ बॉल, अ बॉल हमने यहाँ पे लिखा। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला तो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिला। तो पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम बी के फॉर्म पे चले जाएंगे, जो भी फॉर्म हमको मिलेगा उसमें हम बी का फॉर्म लगा देंगे। जैसे हमको यहाँ पे बॉट, यहाँ ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मिल ही नहीं सकता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म कभी नहीं आता है, गॉट इट। हाँ, तो सेकेंड फॉर्म है, तो हम इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी का सेकेंड फॉर्म लगा दिया, मतलब वॉज। बॉल्स होता तो वर हो जाता, ठीक है। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो बॉट और बॉट सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है और थर्ड फॉर्म भी वही होता है, तो बॉट हमने लिखा। इसके बाद बाय आप अपने मन से लगाइए और जो भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसका आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दीजिए। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने लिखाया था उस दिन, ठीक है, उनको लगाना है। तो ही का क्या बनता है, हिम। दूसरा सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है बताइए, क्रिकेट। फिर हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब मिला क्या मिला, आर। तो क्रिकेट के साथ आर लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर होता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इज, क्रिकेट इज। अभी ये क्या है, एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, इसे हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो क्या करना है, हम आगे देखना है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है। जैसे इसमें कौन सा फॉर्म है बताइए, फोर्थ फॉर्म है, तो इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उसमें बी का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। तो बी का फोर्थ फॉर्म क्या है, बीइंग, तो यहाँ पे हमने बीइंग लिखा। फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है, प्लेइंग, तो प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड। तो क्या बना, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। फिर आपको अपने मन से बाय लगाना है और जो भी इसमें सब्जेक्ट आया है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आप लगा सकते हैं, तो दे का क्या बनता है, डैम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शुड स्पीक इंग्लिश, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश। देन व्हाट, क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आप देखिए हेल्पिंग वर्ब मिला, शुड, तो शुड, शुड। तो ये शुड जो है वो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे भी हमने शुड लिखा है, वो भी एक्टिव वॉइस का है। इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम शुड के बाद जो भी वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब आएगा उस पे जाएंगे। यहाँ पे आप लिखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे फोर मिला था, यहाँ पे क्या मिला, फर्स्ट। तो इसे शुड को पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बी के फर्स्ट में जाएंगे, क्या मिला, बी, बी। तो ये बन गया पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें वर्ब क्या है बताइए, स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, स्पोकन। क्या बना, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। फिर क्या लिखना है आपको, बाय, और जो भी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। वी का क्या बनता है, अस। इस तरीके से हमने बनाया। नेक्स्ट क्या है देखिए, अरिजीत सिंग्स अ सॉन्ग। डोंट राइट, आई विल गिव यू टाइम। अरिजीत सिंग्स अ सॉन्ग, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। फिर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब मिला क्या, डू, डज, कैन, कुड, इज, एम, आर, कुछ भी मिला नहीं मिला। हमको क्या मिला, अरिजीत के बाद तुरंत सिंग मिल गया। सिंग एक वर्ब है, तो सिंग्स क्या है बताइए, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम जाएंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म पे। किसके फिफ्थ फॉर्म पे, बी के। तो बी के फिफ्थ फॉर्म में क्या मिला आपको, इज, एम, आर। तो अ सॉन्ग के साथ क्या लगाएंगे, इज, अ सॉन्ग इज। फिर ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब कौन सा मिला, सिंग्स। तो सिंग्स का थर्ड फॉर्म क्या है, संग, SUNG,
संग, अ सॉन्ग इज संग। इसके बाद आप बाय लगा दीजिए, बाय, और नेम का तो नेम ही रहता है, तो अरिजीत का अरिजीत लिखेंगे। एनी डाउट? लास्ट सेंटेंस है यू विल नॉट टीच, इसमें तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है क्या? क्या लिखा है बताइए? यू विल नॉट टीच, सबसे पहले क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। इसमें है क्या? इंग्लिश, मैथ, वॉटएवर कुछ है? नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता उसमें सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हम इस यू को ही ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। तो यू का यू। फिर क्या लिखना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, विल। फिर अभी ये तो एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, इसको पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। तो विल के बाद देखिए क्या मिला, विल के बाद एक वर्ब मिले टीच। टीच वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो आपको इसे पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बी के फर्स्ट फॉर्म पे जाएंगे। क्या मिला? बी। तो यू विल बी, और फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? टीच। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। क्या बना? यू विल बी टॉट। अच्छा, इसमें अभी नॉट भी है। नॉट कहाँ लगेगा? थर्ड नंबर पे। यहाँ पे भी 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 नॉट। क्या बना? यू विल नॉट बी टॉट। इस तरीके से। अब इसमें बाय नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने उसी को लिया है, जिसमें ऑब्जेक्ट था उसमें बाय आएगा। तो बताइए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते बन रहा है या नो? क्या करना है? बहुत इजी है, ऑब्जेक्ट को रखना है और एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए जिस हेल्पिंग वर्ब में वर्ब की जो भी फॉर्म आया है उसमें हम उसी का बी का फॉर्म लगा देंगे। जैसे यहाँ पे फोर्थ आया तो यहाँ पे बीइंग लग गया, ये इसका इज हमने लिया ना, यहाँ पे आर था यहाँ पे इज कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दे था, यहाँ पे क्रिकेट है। यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे शुड था, यहाँ पे शुड है। ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव। इसको हम पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो शुड के बाद कौन सा फॉर्म मिला? फर्स्ट। तो हम उसमें बी मतलब फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे। अगर यहाँ पे थर्ड होता तो ये वाला जोड़ देते, 4 होता तो ये वाला जोड़ देते, 5 होता तो ये वाला जोड़ते। जैसे इसमें 5 है तो हमने 5 फॉर्म के लिए ये वाला लिया। गॉट इट? तो एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए उसमें बी जोड़ देते हैं। बी का वही फॉर्म जोड़ते हैं जो फॉर्म उस हेल्पिंग वर्ब के साथ लग के आया हो। एनी डाउट? नो डाउट। अब हम क्या देखेंगे कि ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि किस में है? पैसिव वॉइस में है। सर आपने बता दिया कि ये पैसिव वॉइस में, हम कैसे समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस में है? तो एक चीज़ तो आपने कहा बाय लगा होगा, लेकिन हर सेंटेंस में बाय लिख के नहीं आएगा, जैसे इसमें लिख के नहीं आया, ठीक है ना? तो उसमें आप ऐसे समझ पाएंगे कि जैसे हमने पढ़ा है कैन, कुड, मे, माइट, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट? डू, डज, डिड, शैल, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी के साथ फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी यूज़ करते हैं। हैज़, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के साथ कौन सा फॉर्म यूज़ होता है? थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो हमको जितने भी हेल्पिंग वर्ब हमने पहले पढ़ लिया है उसमें कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं ये हमको पहले से पता है। अगर वो मैच हो गया तो एक्टिव वॉइस, और मैच नहीं हुआ तो पैसिव वॉइस। जैसे यहाँ पे देखिए अ बॉल वॉज, अब वॉज वर्ब के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? आईएनजी। आई वॉज गोइंग बोलते हैं, यहाँ पे आपको मिला आईएनजी? नहीं मिला, मतलब ये कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस है। यहाँ पे देखिए क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। अच्छा, प्ले को देखिए आप, इसके साथ क्या लगता है? आईएनजी लगता है। यहाँ पे लगा है? मैन वर्ब होगा, उसको देखना है। मैन वर्ब मतलब जो काम उसमें हो रहा हो वो मैन वर्ब होता है, ठीक है? तो उसको देखिए, यहाँ पे आईएनजी लगा है। आई एम प्लेइंग बोलते हैं ना, ही इज़ प्लेइंग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है प्लेइंग? नहीं, मतलब जो आपने पहले से पढ़ा है वो मैच नहीं हो रहा है, मतलब ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। यहाँ पे देखिए शुड, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। अच्छा, मैन वर्ब क्या है इसमें? स्पोकन। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड। शुड के साथ कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। आई शुड रीड बोलते हैं, आई शुड प्ले बोलते हैं। यहाँ पे क्या मिला? स्पोकन, मतलब मैच नहीं हुआ। कौन सा वॉइस?
थर्ड फॉर्म, सॉरी हाँ, कौन सा वॉइस? पेसिव वॉइस। तो इस तरीके से हम वॉइस को समझ सकते हैं कि एक्टिव है कि पेसिव है। तो एक्टिव से पेसिव बनाना देख लिया, पेसिव से एक्टिव कैसे बनाएंगे ये देखिए। एक्टिव वॉइस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जबकि पेसिव वॉइस का क्या रूल है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप इस रूल को इस रूल में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, अ बॉल वॉज बॉट बाय हिम। जिस तरीके से ऑब्जेक्ट आपको अभी लास्ट में मिल रहा था, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट लास्ट में ही मिल रहा था। ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जिस पर काम करता है। तो अभी जैसे बाय हिम लिखा है, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? जस्ट उल्टा आ जाएंगे। अभी हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, राइट? तो हिम का क्या बनता है? ही। आपको ये नहीं सोचना कि सर वही सेंटेंस तो आएगा, क्यों समझा रहे हैं आप, जो हमने पहले लिखा था। समझना है कि वो कैसे आएगा। तो ही लिख दिया। फिर क्या लिखना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वॉज। अच्छा, वॉज क्या होता है? देखो, जस्ट उल्टा होना है। अभी हम इसको देखते थे, अभी भी देखना है। तो वॉज क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन से हेल्पिंग वर्ब में लगता है? एक्टिव वॉइस के डिड में। डिड नहीं लगाते तो कौन सा लगाते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अभी यहाँ समझ नहीं आए तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो वर्ब क्या है इसमें? बॉट। फिर क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। क्या है इसमें? अ बॉल। क्या बना? ही बॉट अ बॉल। नेक्स्ट देखिए, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते थे? उसमें बी जोड़ते थे, यस नो? अब इसमें बी हटाएंगे। भाई उसमें जोड़ रहे थे, इसमें हटा देंगे। यहाँ से भी तो हटाया, ये वॉज बी था, बी का सेकेंड फॉर्म था, यहाँ पे हटा दिया। सभी में उसमें हटाना है। पैसिव वॉइस से एक्टिव में आना है तो बी को हटा देना है, और एक्टिव से पैसिव में जाना है तो बी को लगा देना है। लिखा है क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, इसका सब्जेक्ट क्या है? देम का क्या बनता है? दे। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? इज, राइट? तो दे के साथ इज लगाएंगे? नहीं, दे के साथ क्या लगाएंगे? आर। फिर आपको क्या मिला यहाँ पे? बीइंग। हमने कहा एक्टिव वॉइस से पैसिव में जाते हैं तो बी लगाते हैं, लेकिन पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो बी को हटा देंगे, तो बीइंग हट गया वहाँ से। फिर क्या करना है आपको? वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है इसमें? प्लेड, राइट? तो आर के साथ प्लेड लिखूंगा? नहीं, क्या लिखूंगा? इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। अगर आपको ये याद नहीं है तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, बीइंग में जो भी फॉर्म लगा होगा उसका फॉर्म लगाना है, सेम है। तो यहाँ पे इसी का फॉर्म लगा देंगे। ये वाला जो आईएनजी है वो इसमें लगा देंगे। तो क्या बना? प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। फिर क्या लिखना है आपको? ऑब्जेक्ट। क्या है? क्रिकेट। एनी डाउट? गुड। नेक्स्ट, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय अस। इसका सब्जेक्ट क्या है? अस। अस का मतलब, अस का सब्जेक्टिव होता है वी। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्या है इसमें? शुड। इसमें से बी हट जाएगा, पैसिव वॉइस में बी लगाते हैं, एक्टिव में हटा देंगे। अब यहाँ पे आपको वर्ब लिखना है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब वर्ब लिखना है। इसमें वर्ब क्या है बताइए? स्पोकन। अब इसमें क्या लगाएं, कैसे पता करें? अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो, वैसे आपको याद है कि बी की शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ बी देख लीजिए कि बी का कौन सा फॉर्म लगा है। यहाँ आईएनजी लगा था, यहाँ पे प्ले का आईएनजी कर दिया, यहाँ पे बी लगा है, मतलब फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो स्पोकन का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? स्पीक। और फिर क्या लिखने हैं? ऑब्जेक्ट। क्या है इसमें? इंग्लिश। ये बना। नेक्स्ट, अ सॉन्ग इज संग बाय अरिजीत। सब्जेक्ट कौन? अरिजीत। फिर क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें?
इज अब इज क्या है सर? इज यहाँ भी था, यहाँ भी था, यहाँ आर कर दूँ कि इस रख कर दूँ? यहाँ पे थोड़ा डाउट है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। इज यहाँ भी था तो इस को आर किया क्योंकि यहाँ पे दे है, गॉट इट। हाँ, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे इज लिख दिया, अभी गलत है, लेकिन ये इज नहीं लिखूँगा। अभी क्यों लिखा ये देख लीजिए पहले। इज लिखा तो है मैंने, तो यहाँ पे दे था तो दे के साथ आर लगता है। यहाँ पे अरिजीत है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज ही तो लगाएंगे, गॉट इट। तो ये इसको उठा के यहाँ भी ले आया, लेकिन अभी भी ये क्या है? गलत है। वो क्यों गलत है वो देखते हैं। इसके बाद आपको बीइंग मिला क्या? बी का कोई फॉर्म मिला? तो अगर आपको बी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे तुरंत चले जाइए। लिसन, अगर आपको सेंटेंस में, पैसिव वॉइस के किसी भी सेंटेंस में आपको बी नहीं मिलता है तो आप कहाँ चले जाएंगे? तुरंत बी वाले लाइन पे चले जाएंगे। तो बी वाले लाइन पे हमको इसको ढूंढना है। फिर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉज था, वॉज के बाद बी था क्या? नहीं, तुरंत हम यहाँ पे गए थे, वॉज मिल गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पे तुरंत बी, इसके बाद बी मिला, यस नो? नो। तो हम तुरंत कहाँ जाएंगे? यहाँ पे क्या मिला? ये फिफ्थ फॉर्म पे। तो हमको क्या करना है कि ये जो वर्ब आया है उसका फिफ्थ फॉर्म लगाना है। तो संग का फिफ्थ फॉर्म क्या है? सिंग्स, सिंग्स, अरिजीत सिंग्स। अब फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग। इज वाले में और वॉज वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर उसमें बी नहीं आया है तो फिर वो डिड है, डिड नहीं लगाते तो सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और अगर इज एम आर आया है लेकिन उसमें बी लग के नहीं आया है तो वो क्या है? फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, मतलब डू और डज है। ध्यान रखना है आपको। और बी आया है तो फिर उसमें लिख के आएगा, फिर आपको इज एम आर को कॉपी करना है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, यू विल नॉट बी टॉट। इसमें सब्जेक्ट देखना है, क्या है? यू। फिर क्या लिखना है आपको? हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, विल। नॉट का नॉट लिख देते हैं। अच्छा, बी हट जाएगा ना, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एक्टिव में आते हैं तो बी को हटा देते हैं। तो यहाँ से हमने बी हटा दिया। फिर क्या बचा आपका? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? टॉट। अब कैसे पता करें कौन सा फॉर्म लगेगा? तो हमको बी को देखना है, बी का कौन सा फॉर्म लगा है वहाँ पे? फर्स्ट। मतलब टॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? टीच। इस तरीके से बनाना है। एनी डाउट? लुक एट द बोर्ड। 5 क्वेश्चन हमने फिर से लिए हैं। इसको आपको खुद ही समझना है कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है। इसके बाद हम इन्हें चेंज करेंगे। अभी आपका टॉपिक क्या है? ना तो एक्टिव है ना तो पैसिव है। आपका टॉपिक है चेंज द वॉइस। आपको सेंटेंस को पढ़ना है, समझना है, देन यू हैव टू चेंज वॉइस। देखिए कैसे, आपको नहीं करना है, मैं ही एक्सप्लेन करता हूँ। अ कार हैज़ बीन ड्रिवन बाय हर। अब इसको समझिए। पहली बात तो इसमें बाय लग के आया है, पहला तरीका ये है, लेकिन इतने पे ही हम स्टॉप नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसमें बाय लग के आए, हो सकता है वो एक्टिव वॉइस ही हो फिर भी बाय लगा होता है, ठीक है। तो आपको फिर देखना है इसका हेल्पिंग वर्ब क्या मिला आपको? हैज़ बीन। हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे आपको क्या मिला? थर्ड फॉर्म, राइट। मतलब कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। ओके। एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। फिर से आपको मिला यहाँ पे इज। इसके साथ मैन वर्ब को देखेंगे कौन सा फॉर्म? ईटन। कौन सा फॉर्म है? थर्ड है। इसके साथ क्या लगता है? फोर्थ फॉर्म, मतलब आईएनजी लगता है। लगा? नहीं लगा। मतलब कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, आई एम टॉट। इज एम आर के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे मिला आपको? नहीं मिला। कौन सा वॉइस? कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस।
रावण वॉज किल्ड बाय राम। यहाँ पे आपको वॉज मिला, कौन सा फॉर्म? फोर्थ। वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगता है ना, यहाँ पे आपको क्या मिला? थर्ड फॉर्म। मतलब ये कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। टीवी कैन बी वॉच्ड बाय देम। अच्छा, कैन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या मिला? थर्ड फॉर्म। मतलब कौन सा वॉइस? तो ये वॉइस जानने का तरीका है कि कौन सा वॉइस कैसे समझेंगे। ठीक है, अब हम समझ चुके हैं। अब अगर ये पैसिव है तो हम इन्हें एक्टिव में चेंज करेंगे। तो तुरंत जैसे ही चेंज करना हो आप तुरंत रूल लिख लीजिए। रूल क्या है? अगर एक्टिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस से आपको ये ढूंढना है और लिखते जाना है। ध्यान रखना, अगर उसमें बी आया है तो उसको हटा देना है, अगर बी का कोई फॉर्म भी आया तो भी हटा देना है। लेट्स सी, अ कार हैज़ बीन ड्रिवन बाय हर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हर। ठीक है, ऑब्जेक्ट से हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो इसमें क्या मिला हमको? हर। हर का क्या बनेगा? सी। सी। ठीक है, सी। इसके बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज़। अभी तो हैज़ बीन है, लेकिन हमको तो बीन हटाना है। एक्टिव से पैसिव से एक्टिव में आएंगे तो बीन हट जाएगा, ये हटा दिया। अच्छा, कार के साथ भी हैज़ लगेगा और सी के साथ भी हैज़ लगेगा, तो कोई चेंजेस नहीं है, हैज़। गॉट इट? हाँ, फिर क्या लिखना है आपको? वर्ब। वर्ब क्या है? ड्रिवन। तो ड्रिवन थर्ड फॉर्म है और हैज़ के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ बी का फॉर्म देख लीजिए, बी का थर्ड फॉर्म लगा है, मतलब इसमें भी थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगा, ड्रिवन। सी हैज़ ड्रिवन। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या है? अ कार। अ कार। एनी डाउट? नेक्स्ट, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय मी। इसका सब्जेक्टिव क्या बनेगा? मी का? आई। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। आई के साथ इज लगता है कि एम? एम। ये एम क्यों लगाया? मैं डूडस क्यों नहीं लगा दिया? क्योंकि इसमें बी आया है। अगर बी नहीं आया होता तो इस को क्या बना देता मैं? डूडस। ध्यान रखेंगे। तो आई के साथ क्या लगता है? एम। फिर ये बी वाला पार्ट हटा देंगे। फिर क्या करना है आपको? वर्ब लिखना है। वर्ब क्या है इसमें? ईटन। तो ईटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड है। हमको क्या लगाना है? याद नहीं आ रहा है आपको, बी से ही मिल जाएगा। क्या लगाना? आईएनजी लगाना है। तो ईटन का? ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल। ये बना, वेरी इजी। आई एम टॉट, बी मिला, एम के साथ बी मिला। चलिए देखते हैं पहले, सब्जेक्ट कौन? आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम। यहाँ पे एम लिख दूँ? नहीं, इसमें इस था, एम लिखा क्योंकि इसमें बी आया है। तो बी मतलब बी आया है, इसका मतलब वो इज एम आर ही है। और अगर बी वाला कोई भी फॉर्म नहीं आया तो हम क्या समझेंगे कि ये डूडस है। तो डूडस हम लगाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में डूडस लगाते हैं? नहीं लगाते। आई के साथ डू लगेगा कि डज? डू। आई के साथ क्या लगेगा? तो डू नहीं लगाते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुछ भी बताते हैं, डू नहीं लगाता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हम वर्ब देखेंगे, क्या है वर्ब? टॉट। तो टॉट का फर्स्ट फॉर्म तो टीच। आई टीच। एम जो है वो डूडस होता है और डूडस पॉजिटिव में नहीं लगा, इसलिए हमने नहीं लगाया। गॉट इट? हाँ, आगे। रावण वॉज किल्ड बाय राम। सब्जेक्ट कौन? राम। राम। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। यहाँ पे लिख दूँ वॉज? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वॉज के बाद यहाँ पे बी नहीं आया है, बी का कोई फॉर्म नहीं मिला हमको। इसका मतलब वॉज वर्ब ये डिड वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बीइंग लिखा होता, क्या लिखा होता? रावण वॉज बीइंग किल्ड बाय राम, ये सेंटेंस भी सही है, तो फिर ये वॉज वर्ब आता। दोनों बना के बताता हूँ। अभी बीइंग है समझ लीजिए, तो ये वॉज लगेगा। तो राम वॉज और किल्ड। अब वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब क्या लिखना है?
वर्ब क्या है इसमें? किल्ड। अब किल्ड का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? यहाँ पे वॉज लगा है, आईएनजी लगाएंगे। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लीजिए, आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा? किलिंग। और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है क्या? रावण। तो ये कब बनेगा? जब यहाँ पे बीइंग लगा रहेगा। अभी आपके क्वेश्चन में बीइंग नहीं था, तो बीइंग नहीं था इसका क्या मतलब है कि ये डिड है। तो डिड नहीं लगाएंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखा है इसमें? सेकेंड फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे वॉज को हटाता हूँ और किल्ड का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? किल्ड ही होता है। तो राम किल्ड रावण, ये बनेगा। गॉट इट? आगे देखें, टीवी कैन बी वॉच, अ टीवी लिख सकते हैं, अ टीवी कैन बी वॉच्ड बाय देम। इसमें सब्जेक्ट कौन? देम का दे। आप लोग आंसर कर सकते हैं। फिर ही क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें? कैन बी। तो कैन बी पूरा लूँ? नहीं, बी हटाना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? कैन, दे कैन। फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें? वॉज्ड। तो वॉज्ड लिख दूँ, या फिर आपको याद होगा तो कैन के साथ कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। याद नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? बी को देखेंगे कौन सा फॉर्म लगा है वहाँ पे? फर्स्ट फॉर्म लगा है, तो फर्स्ट फॉर्म। वॉच का फर्स्ट फॉर्म वॉच, दे कैन वॉच। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? अ टीवी। एनी डाउट? तो अभी हमने दोनों सीखा, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किस पे डिपेंड होता है? बी के फॉर्म पे डिपेंड होता है। कंक्लूजन ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम उनके हेल्पिंग वर्ब में उसी फॉर्म को जोड़ते हैं जो फॉर्म उसमें आया हो। किसका फॉर्म जोड़ेंगे? बी का। वंस अगेन, एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हम उसमें बी का फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जो भी फॉर्म उसमें लग के आया है उसी फॉर्म को लगाते हैं। जैसे इसमें थर्ड लगा है तो देखिए थर्ड लगा दिया। इसमें क्या लगा है? आईएनजी, तो इसमें बी का आईएनजी लगा दिया। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, और पैसिव वॉइस से एक्टिव में आने के लिए बी को हटा देते हैं। सो एनीबॉडी हैज़ एनी डाउट? गुड, यू कैन राइट। Click on the bell icon to get regular updates. Click on the bell icon to get regular updates.